हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके पंजाब के सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। और उसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक उठाया था आपको कौन सा, सिंप्लीकेशन। तो सिंप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। और सिंप्लीकेशन के अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। मतलब उसमें हमने कुछ सिंप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन आज हम और सॉल्व कर लेंगे। फिर सिंप्लीकेशन वाला पार्ट ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद आपका नंबर सिस्टम वाला या फिर कोई टाइम एंड वर्क का या प्रॉफिट एंड लॉस का फिर कोई एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे, फिर उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो सिंप्लीकेशन पार्ट 2 के पास हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट होपफुली सबको अच्छा लगा होगा, सबने भी बनाए भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, पहले क्वेश्चन जब आपके सामने आता है वीडियो को पॉज करना है। सबसे पहले आपने खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो फिर सॉल्यूशन तो है ही आपके पास, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई किया करो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई चीज़ें अगर थोड़ी सी लाइट होंगी तो हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ये है x, ठीक है। ये रूट वाला साइन थोड़ा सा कम दिखाई देता है। यहाँ पे आपके पास है √1521 है, बाकी तो सब क्लियरली विजिबल होगा ही, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। भी आपको इसको सॉल्व ही करना है, ठीक है। 382 इज़ इक्वल टू, माइनस का भी साइन है यहाँ पे, माइनस का √x, ठीक है। और आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1521, ठीक है। अब 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है? आप लोगों ने कोशिश देखो ये करनी होती है कि 1 से लेके 50 तक के या 60 तक के स्क्वेयर्स जो है ना, वो आपको अगर ओरली याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी कैलकुलेशंस में आपको क्या रहेगी, हेल्प रहेगी, ठीक है। नहीं तो फिर देखो आपने इसको कैसे सोचना है, ठीक है। एक तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, फिर जिस बच्चे ने वैदिक मैथ वाली क्लासेस लगाई होंगी, वैदिक मैथ वाली भी यूट्यूब पे क्लासेस पड़ी हुई हैं, उसके अंदर कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर रूट किया जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे किया जाता है, तो ये सारा मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो 1521 जो होता है ना, वो किसका स्क्वायर रूट होता है? 39 का, ठीक है। 1521 किसका होता है भाई? 39 का होता है। देखो आप ना थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अगर मुझे देखना हो भी 1521 किसके आसपास का रूट बन रहा है, ठीक है। आप ऐसे चेक करोगे भी 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, बहुत दूर है। 30 का स्क्वायर 900 होता है, बहुत दूर है। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो ये 1600 के आसपास का नंबर है। तो 40 का तो है नहीं, तो 40 से पहले वाला कौन सा होता है? 39 होता है। तो 39 का हो सकता है, ठीक है। तो 39 का हो सकता है, अगर आपके ऐसे माइंड में आता है भी 39 का हो सकता है, तो 39 का स्क्वायर जैसे हमने निकालना सीखा हुआ है भाई, 1 से लेके इन्फिनिटी तक स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। तो 39 का अगर हमने स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई? 3 का स्क्वायर करोगे आप 09, 9 का स्क्वायर करोगे कितना? 81। जिनको नहीं पता है चलो वो भी सीख सकते हैं। 3 का स्क्वायर करोगे 09 लिखोगे, 9 का स्क्वायर करोगे 81 लिखोगे, ठीक है। ये लिख दिया। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 9 3 27, और उस वैल्यू का डबल 27 का डबल कितना होता है? 54। एक सिंगल डिजिट छोड़ के आप यहाँ पे 54 लिखोगे तो 1 हमारे पास ये आ गया, 1 आ गया। 8 + 4 12 हो गया, 2 1 कैरी हो गया, और ये हमारे पास 15 हो गया, तो 1521। तो अगर आपके मन में कोई डाउट आता भी है तो आप उसको क्या कर सकते हो? स्क्वायर बना के चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो हमने 39 का स्क्वायर बना लिया, भी इसका रूट हो गया कितना? 39 हो गया। अब हमारे पास ये है, आपने इसमें से 985.35 में से ये आपने माइनस करना है। देखो 0.35 में से 0.35 तो चला गया, उसको उठा दो। 69 और 85 का डिफरेंस देखना है, तो 15 और एक कितना? 16। तो मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई में कितना आने वाला है? 16। अब बॉड मास को कभी मत भूलना, ठीक है, ये ध्यान रखना। बॉड मास के तरीके से ही आपने अप्लाई करना है, ऐसे मत कर देना कि पहले प्लस करने जा रहे हो, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई में पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब 16 को मल्टीप्लाई करना 39 से, आप पहले 16 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 को 16 4 64, 640 होगा। 640 में से 16 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 626 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के भी देखो तरीके होते हैं भी। 16 को आप 40 से कर लो पहले, 16 को 40 से किया हमने 640 हो गया, ठीक है। 16 4 64, 640 हो जाएगा, उसमें 16 माइनस कर देंगे, 626 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख के चलेंगे। 382 इज इक्वल टू -√x प्लस आपके पास कितना हो गया? 626। -√x को इधर ले आऊँगा तो ये आपके पास +√x हो जाएगा। ये 382 उधर जाए क्या होगा? माइनस होगा। इसमें से हमने 382 क्या करना है? माइनस। तो देखो 6 में से 2 गए 4, ठीक है। 6 में से 2 गए हमारा 4 आ गया।
और आपका 12 में से 8 गया, ये भी 4 हो गया, और 5 में से 3 गया, 2 हो गया। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 244। अब देखो आंसर हमें इतना बड़ा बड़ा दे रखा है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो एक्स निकालना था ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमने क्या करना है भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तभी तो हमारा रूट टूटेगा। तो एक्स इज इक्वल टू 244 का स्क्वेयर। अब यही वाला मेथड काम आएगा कि 244 का अगर मुझे स्क्वेयर निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर लेंगे 24 और यहाँ से हमने लिया 4। अब 24 का स्क्वेयर याद होना चाहिए भाई, 24 का स्क्वेयर होता है 576, ठीक है। 4 का स्क्वेयर कितना होता है, बोर्ड भी ठीक से नहीं चलता, इसका सॉफ्टवेयर लगता है ख़राब हो गया, ठीक है। 24 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 576 हो गया। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 16, ठीक है। ये वाला 382 वाला ये हमारा ठीक था ना। वो यहाँ पे एक कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हुई है। यहाँ पे 626 नहीं 624, 16 माइनस करेंगे तो 624 आएगा, ठीक है भाई। इसको करेक्ट कर लेना भी सबसे पहले। यहाँ पे 626 नहीं, कितना आएगा, 624 आएगा। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आना है, ठीक है भाई। इसको भी करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हमने माइनस किया तो आपके पास ये 242 आना था, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे क्या था ना भाई, हमने 16 को जैसे मैंने 40 से किया था, एक बार बता देता हूँ आपको। 16 को हमने 40 से किया था, 640 हुआ था। 640 में से हमने जब 16 माइनस किया तो आपके पास 624 आना था। उसको हमने क्या लिख दिया था, 626 लिख दिया था, ठीक है। तो 624 आपका वो आना है। चलिए, तो अब हमारे पास ये कितना बन गया भी, 242 बन गया। यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया भी, 242। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 04 हो गया हमारे पास, हमने लिख दिया। 24 टू द 48, और 48 का डबल कितना होता है, 96। तो यहाँ पे 96 लिखा गया, एक सिंगल डिजिट को छोड़ के। 4 6 9 और 6 15, 7 और 8, 58564। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ जी, बताइए क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो हमने क्वेश्चन में क्या क्या किया। हमारे पास 382 था माइनस रूट एक्स, सबसे पहले 1521। इसको ना आपने देखना होता है भी कौन से नंबर के आसपास का रूट है आपका। ये 1 से लेकर 50 तक याद हो जाए, वेल एंड गुड, फिर तो आप सीधा ही लिख सकते हो। नहीं याद होगा तो हमने देखा भी 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 40 के आसपास ही होगा। 39 का मैंने चेक कर लिया भी कितना बन रहा है, 1521 बन रहा है। तो 39 हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारे पास ये माइनस कर दिया, 16 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 624 बनता है, 382 माइनस करोगे उसमें से कितना आ जाएगा, 242। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, हमें 242 का स्क्वायर निकालना है। तो 58564 हमारा आंसर, ठीक है जी, 58564। चलिए बढ़ें, आगे बढ़ें भी क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बताया तो भी कैसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। एग्ज़ाम में भी कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती कराया थे और वो पूछ रहे थे कि सर हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दी। 1/16 प्लस 1/9 ये पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है। रूट ऑफ 1/16 प्लस 1/9 है, ठीक है। अब आप भी एक बार ट्राई करो पहले, फिर शायद हो सकता है कि आप भी वही सेम मिस्टेक कर दो जो दूसरे बच्चों ने की थी। एक बार ट्राई करके देखो कि क्या आ रहा है। ट्राई कर लिया होगा, है ना, कि एक बार पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि ये मिस्टेक आपने ना की हो कि आपने इसको डायरेक्टली 1/4 प्लस 1/3 बाहर लिख दिया हो। अगर आपने इसको डायरेक्टली 1/4 प्लस 1/3 बाहर लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का बीच में साइन है ना, तो ये डायरेक्टली ऐसे बाहर नहीं आ सकता। अगर रूट 1/16 अलग होता तो मैं उसको 1/4 लिख लेता, रूट 1/9 अलग होता तो 1/3 लिख लेता, लेकिन बीच में हमारे पास प्लस का साइन है। तो पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा, एक सिंगल टर्म बनानी पड़ेगी। सिंगल टर्म बनाओगे उसके बाद ये वैल्यूज़ बाहर आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे 16 और 9 का आप एलसीएम लोगे 144, तो यहाँ पे आपके पास ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास कितना भाई, 25/144। तो ये हमारे पास बनेगा भाई कितना, 25/144 रूट के अंदर, और हमारे पास ये बाहर आके आंसर कितना हो जाएगा, 5/12, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं ना तो बच्चे को ऑप्शन मिल जाता 7/12, और वो क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, कहाँ मिस्टेक हो जाती है। हमारे पास रूट के अंदर है 1/16 प्लस 1/9, तो इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि आप सीधा 1/4 लिख दो और 1/3 लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो आपने 16 और 9 का पहले एलसीएम लिया, 144 आया, 144 डिवाइड बाई 16 9 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे 16, 16 और 9 हमारे पास 25 हो गया, तो 5/12 हमारा आंसर, ठीक है जी। आसान था ये तो, बस अगर ये गलती ना करे तो। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर कोई चीज़ विजिबल नहीं है तो मैं बताता हूँ भी ये कैसे लिखा हुआ है। 20 - 18 का होल क्यूब है और नीचे आपके पास 8 का स्क्वायर है। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट में बंद है और फिर प्लस में 1/8 है और आपसे पूछा गया भाई ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे 20 - 18 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है और नीचे आपके पास क्या है, 8 × 8 है। नीचे हमारे पास क्या है, 8 × 8 है। एक 8 से 8 कट जाएगा तो 1/8 + 1/8, यहाँ पे आपके पास 1 ही बचा ना। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 1। तो 1/8 + 1/8 कितना हो गया, 2/8। तो 2/8 का मतलब कितना होता है, 1/4। 2/8 हमारे लिए कितना होता है, 1/4। हाँ जी, बताइए समझ में आ रहा है। यही वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए थे। ये अब देखो, अब अगर आसान क्वेश्चन आया तो मैं तो आसान ही करवाऊंगा, जैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया वैसे ही करवाना है मैं तो। कि जो पिछले पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं और इनमें भी बच्चों ने पता नहीं 50-50 गलतियां करके आ रखे थे। ठीक है, अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर निकाल के आया हुआ है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के जो रूल्स हैं बस उनको ध्यान रखना है। और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो मतलब समझ लो आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ तो आपने गलती करनी नहीं है, तो फ्री के नंबर हैं आपके लिए। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया अभी, 20 - 18, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। नीचे हमारे पास 2 बार 8 था, एक 8 कट गया, 1/8। 1/8 + 1/8 सीधा कितना हो जाएगा, 2/8। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 1/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, पहले एक बार खुद से कोशिश कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हम कराएंगे। दिखा होगा कुछ ना कुछ तो दिखा होगा यहाँ पे, 0.245 × 0.245 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.245 × 0.655 प्लस 0.655 × 0.655। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए वाली वैल्यू, मैं मान लेता हूँ भाई ए जो है ना वो 0.245 है और जो बी है ना वो क्या है, 0.655 है। तो देखो ये क्या बनेगा, a × a ये हो गया a²। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, 2ab और वो आपके पास क्या हो गया, b²। ठीक है, तो ऐसे ना वैल्यू को पुट करके देख लिया करो भी आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर। तो हमने बस इतना ही लिखना है, 0.245 प्लस 0.655 और उसका स्क्वायर। ठीक है, ऐड करेंगे भी 655, 245, 900 हो जाएगा, पूरा 9 बन जाएगा। तो 0.9 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.81। हाँ जी, बताइए समझ पाए, क्लियर हुआ। ठीक है, देखो सिंपल सा। अब क्या ना, बच्चा बड़ी कैलकुलेशन देख के छोड़ देता है। ठीक है भाई, इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कौन करेगा। लेकिन जब इतने बड़े नंबर दिए जाते हैं ना तो वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई के लिए नहीं बना होता, वहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको फार्मूले वाले बताए थे भी a³ - b³ वाला, उस तरीके से आपको बताया था। तो यहाँ पे भी देखो वही अप्लाई हो रहा है कि a × a a², 2ab प्लस आपके पास क्या है, b²। तो ये हमारा फार्मूला होता है किसी चीज़ का, a + b के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो a आपने पुट किया यहाँ पे, b आपने पुट किया, तो ये 0.9 टोटल बन के 0.900। आगे 9 के पॉइंट के बाद कोई जीरो लगा रखे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो 0.9 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 0.81। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 6859। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है 6859 का। थोड़ा सा मैं ना आप लोगों को क्यूब रूट अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि क्यूब रूट का तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, स्क्वायर रूट भी हम उसी तरीके से निकालते हैं, लेकिन क्यूब रूट में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम बनती हैं, तो वो बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है, हमें जैसे क्यूब रूट निकालना है 6859 का, 3-4 मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करो, पहले हम एक बार ना क्यूब लिख लेते हैं। भाई 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्यूब रूट ऑफ 6859, क्यूब रूट ऑफ 6859। ठीक है, अब देखो
किसी भी नंबर का आपसे क्यूब रूट पूछा जाए, ठीक है, किसी भी नंबर का आपसे क्यूब रूट पूछा जाए, आपने क्या करना है, हमेशा ना लास्ट के 3 वैल्यूज़ को अंडरलाइन करना है, ठीक है। किसी भी नंबर से आपसे क्यूब रूट पूछा जाए, आपने हमेशा लास्ट की 3 वैल्यूज़ को अंडरलाइन करना है। तो मैंने 3 वैल्यूज़ को अंडरलाइन किया, लेकिन चेक करना आपने लास्ट वाली डिजिट को। लास्ट वाली देखो आपके पास कितनी है, 9 है, तो लास्ट डिजिट मेरे पास 9 है। आप यहाँ पे चेक करोगे भाई किस नंबर के एंड में 9 आ रहा है, तो 9 देखो किसके एंड में आ रहा है, 9 के एंड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लास्ट डिजिट हमारे पास 9, ये किस नंबर में आ रहा है, 9 में, तो आप यहाँ पे 9 ही लिखोगे और आपका इन नंबर का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। हम 9 लिखेंगे और हमारा इन तीनों का काम क्या हो जाएगा, ख़त्म। पहला स्टेप देखो क्या है, आपने हमेशा क्या करना है, लास्ट की 3 वैल्यूज़ को अंडरलाइन करना है, लेकिन चेक करना है सिर्फ लास्ट वाली डिजिट को। तो लास्ट वाली डिजिट हमारे पास कितनी है, 9। आप यहाँ पे देखो भाई किस नंबर के एंड में 9 आ रहा है, तो 9 किस में आ रहा है, देखो 9 में ही आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, तो इन तीनों काम खत्म। फिर देखना क्या भी जो आपके पास बचा है, बचा कितना, 6। तो 6 से छोटा और नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब रूट कौन सा होता है, तो 6 से छोटा नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब रूट कौन सा है, 1, जिसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, भी समझ पाए। जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना होगा तो वो नहीं समझ पाए होंगे, जो पहले से जानते होंगे, जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा तो वो जरूर समझ पाए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल और समझाता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे हमने निकालना है क्यूब रूट ऑफ 9261, ठीक है, हमने निकालना है भाई क्यूब रूट ऑफ 9261, ठीक है। अब हमारे पास देखो हमने लास्ट की 3 वैल्यूज़ को अंडरलाइन किया, लास्ट की 3 वैल्यूज़ को अंडरलाइन किया, लेकिन चेक करना है लास्ट वाले डिजिट को। लास्ट वाली डिजिट हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 हमारा किस में आता है, 1 तो हमारा 1 में ही आता है, ठीक है। 1 हमारा किस में आता है, 1 में ही आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा क्या है, 9। 9 से छोटा और नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब रूट कौन सा होता है, तो 9 से छोटा क्यूब रूट कौन सा होता है, 8, तो उसका नंबर कितना है, 2, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 21। ठीक है जी, अब क्लियर हुआ। अभी भी नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल आपका और देखते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 5 0 0 4 7, ठीक है। पहले एक बार खुद से निकाल के देखना जो मैंने स्टेप्स बताए हैं। लास्ट की 3 वैल्यूज़ को अंडरलाइन करो, चेक करो लास्ट वाली डेट कहाँ पे आ रही है, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग बच जाता है उससे छोटा और नियरेस्ट आपने देखना है, ठीक है। हमने देखो लास्ट की 3 वैल्यूज़ को अंडरलाइन किया, हमने चेक करना है 7 हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो आपने देखा भी 7 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, 7 के पास नंबर कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब 250 से छोटा और नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब रूट, 250 से छोटा ही देखना है, तो 250 से छोटा कौन सा है, 216, उसका नंबर कितना है, 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 63। हाँ जी, तो बताइए क्यूब रूट निकालना समझ में आया। अब देखो, जिस बच्चे को क्यूब रूट निकालने का तरीका पता होगा तो वो तो 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल देगा, जिसको नहीं पता होगा तो फिर वो इनको मल्टीप्लाई कर करके देखेगा, ठीक है, तो उसमें टाइम हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो मैंने वैदिक मैथ में स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना सिखाया हुआ है, तो वो सभी बच्चे पढ़ें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अच्छा करना है तो टेबल्स याद करें, 1 से लेकर 20 तक सभी को टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो टेबल्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपके अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे बता देना ज़रा कमेंट में कि 1 से लेकर 20 तक टेबल किस किस को याद है, ठीक है, नहीं तो कहाँ तक आते हैं वही बता देना। और मैं जानता हूँ जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आंसर होता है 12, कि 12 तक हमें याद होते हैं, उसके बाद नहीं हमें याद होते हैं, ठीक है। ये सही है तो इस बात को भी बता देना, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने क्यूब रूट निकालना सीख लिया। ओ, टाइम हो गया, फिर से एडवर्टीज़मेंट वाला भी तो टाइम हो गया, ठीक है। देखो, अब किसी को भी ये क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल ब्राइट एकेडमी आपके लिए खुली हुई है, ठीक है। हमने सब इंस्पेक्टर ही लगाने इस बार, कांस्टेबल हमने पहले लगा दिए, ठीक है, तो अब इस बार हमने जो है वो सब इंस्पेक्टर करने हैं। कांस्टेबल का जो फाइनल है वो सब आ जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए भी अब तैयारी करो आप लोग। चलिए, तो देखो भी ऑफलाइन कोचिंग हमारी चल ही रही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने क्लासेस होती हैं, डेली 3-4 घंटे आपकी क्लासेस लगती हैं, ठीक है। और स्टडी मटेरियल वगैरह सारा आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारे पास ऑफलाइन ज्वाइन करता है ना, तो उसको ऑनलाइन का 1 साल का वीडियो कोर्स भी साथ में फ्री मिलता है, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन ज्वाइन करता है
तो ऑनलाइन बैच जो हमारा 10,000 का है तो वो उस स्टूडेंट को क्या मिलता है, फ्री मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन आ सकते हैं। ठीक है भी, ये हमारा चंडीगढ़ हेड ऑफिस एकेडमी का नंबर हो गया। ठीक है, 9988442200। ठीक है, ये हमारे मोहाली, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर और जलंधर के नंबर हो गए। ठीक है, और किसी को लगता है कि वो मैथ मुझसे पढ़ना चाहता है तो वो मोहाली में आके क्लासेस लगा सकता है। ठीक है, और मेरा जो बैच है, मेरा नया बैच एक स्टार्ट हो रहा है 20 जून को। ठीक है, 20 जून को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है 9:30 से 12:30 की। ठीक है, तो जो बच्चा अगर मोहाली में आके ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहता है तो वो इस क्लासेस अटेंड कर सकता है। ठीक है जी। एप्लीकेशन पे पूरा फुल वीडियो कोर्स है। जो बच्चे अगर ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सकते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस वो ले सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आपने AAA ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उसमें फुल कोर्स है पंजाब के, जिसके अंदर मैथ, रीडिंग, इंग्लिश, जीके वाला सारा पार्ट कवर है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट क्वांट का ही लेना चाहता है तो क्वांट का लेना चाहता है तो आप वहाँ पे क्वांट का सर्च करके फिर उसके बाद उसको भी परचेज़ कर सकते हो। 2500 का वो कोर्स है। और अगर आप उसमें कोड लगाते हो अमित 500 तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो कोर्स आपको मिल जाएगा 2000 में। ठीक है, और 500 रुपये की आप कर लेना पार्टी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट डे को। अब ये बनाओ, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ देखो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। एक बार कोशिश करना ये बनाने की कि खुद से बना पाओगे कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 डिवाइड बाई 1/5 ऑफ 6 + 4 इंटू दिस हमें दे रखा है। अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटी ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छोटी ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देखो कितना कितना काम करना होता है आपने। 3 में से 2 गया 1, 1 × 4 4 होगा। पहले ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई करना, पहले इसको ऐड मत कर देना। तो 1 × 4 4 होगा और 6 + 4 कितना हो गया 10। यहाँ से मिला आपको 10, इस वाली ब्रैकेट से 10 मिला, इसको लिख लेता हूँ मैं भाई 2 डिवाइड बाय 1/5। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ गया मेरे पास 10। ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई है, ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई होता है वो नॉर्मल डिवाइड से क्या होता है, पहले सॉल्व होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऑफ वाला मल्टीप्लाई नॉर्मल डिवाइड से क्या होता है, पहले सॉल्व होता है। ठीक है, प्लस आपके पास उधर ब्रैकेट में जो है वो लिख लेता हूँ। आपको ये दे रखा है भी 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 4/25 रिवर्स कर दिया ना मैंने सीधा। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के वहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिवर्स। ठीक है, और आगे आपके पास माइनस, क्योंकि वो ब्रैकेट तो अलग ही है ना आपकी, जो उधर दे रखे वो अलग ही, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कितना है 2/5 है प्लस 6/10 है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये आपका बंद हो रहा है। चलिए, तो इधर वाला पार्ट तो देखो सिंपली सॉल्व हो गया। अभी 5 × 10, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 1। यहाँ से तो आपको क्या मिल गया 1। ठीक है, देखो ये इधर वाला पार्ट आपका अलग ही दिख रहा है आपको, प्लस ब्रैकेट लगा के आपको उधर एक पार्ट अलग से दे रखा था। हमने इधर वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है, 3 - 2 1 4, 6 + 4 10, 1/5 से काटोगे 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको मिला भाई कितना मिला 2/25। 1 प्लस में ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2/25 आपको यहाँ से मिला। ठीक है, माइनस, फिर माइनस वहाँ से आना है। देखो 2/5 + 6/10 है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, नीचे आपके पास 10 आया, 4 + 6 तो 10/10 कितना होगा 1। 10/10 ये 1 हो गया, तो हमारे पास माइनस में 1 आया, ये कट जाएगा। तो आंसर आपके पास कितना रह जाएगा 2/25। हाँ जी, बताइए क्लियर हुआ। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं ये आपने ध्यान रखना है। बोर्ड मास को बस भूलना नहीं है आपने। ठीक है, जिसने अगर फर्स्ट वीडियो अटेंड नहीं किया ना तो पहले वो बोर्ड मास के जो रूल्स हैं उनको देख लें। बोर्ड मास में आपको पता है भी ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा पार्ट हमारा होता है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या किया, यहाँ से सॉल्व किया, हमारे पास 10 मिला, 1/5 ऑफ पहले सॉल्व होना है, डिवाइड बाद में होना है। ठीक है, 1/5 × 10 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1। यहाँ पे सोल्व किया 1/2, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया, वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, 4/25 हो जाएगा, तो 2/25 यहाँ से मिल गया। इधर सॉल्व किया हमने तो 10/10 आ गया, 10/10 कितना होता है 1, तो आपके पास माइनस में कितना आ गया 1 आ गया, 1 से 1 कट गया और 2/25 हमारा आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है सभी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खुद से भी आप लोगों ने बनाने हैं भाई, खुद से भी ट्राई किया करो।
ऐसे नहीं कि मैं ही सॉल्व करवाए जा रहा हूँ, आप सिर्फ देख ही जा रहे हो। हमारे देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बना के देखो कि बना पा रहे हो कि नहीं। हाँ जी, वीडियो पॉज करके बना कि कुछ नहीं बना, ठीक है। देखो √361, ठीक है, मतलब 361 किसका रूट होता है, अब ये तो पता होना चाहिए ना। अब अगर ये भी नहीं पता होगा तो फिर तो भाई दिक्कत है भाई बहुत बड़ी, ठीक है। 19 इंटू 361 हमारे पास किसका होता है, 19 का होता है। 835.21 माइनस 823.52, ठीक है जी। अब इसमें से माइनस करना है आपने, 11 में से 2 गए भाई, 9 हो गया, ये 6 हो गया, 69, और ये भी 1 और ये भी 1, तो 11.69, ठीक है जी। ये माइनस कर दिया 11.69 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 12 और 13 को जोड़ दिया 25 वहाँ से आ गया, 80 और 20 100, तो 26 हो गया, और 7 और 4 11, 26.11, ठीक है। अब देखो छोटी मोटी जैसे एडिशंस है ना, इनको आप डायरेक्टली ओरली कर लोगे कि 12 में मैंने 13 ऐड कर लिया, 25 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पॉइंट्स वाले ऐड कर रहा था, 80 और 20 मिला के 100 का मतलब 1, तो 25 में एक ऐड हो जाएगा 26, और 7 और 4 11, तो 26.11, ठीक है। अब यहाँ पे ये 19 से आपको मल्टीप्लाई, अब भाई 19 का टेबल आता होगा तो जल्दी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिलेगा 222.11, ठीक है। और इधर आपके पास है 26.11, 26.11 भाई इधर जाके माइनस होगा, तो 0.11 तो पूरा चला गया, 222 में से आपके 26 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 196, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है, ठीक है। सिंप्लीकेशन का सिंपल फंडा, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, साथ में बोर्ड मास के रूल्स जरूर लगाते रहना, ठीक है। उसको अगर बीच में कहीं पे भी आप लोग भूल गए तो आंसर वहीं के वहीं आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास के रूल्स आपने जरूर ध्यान रखने हैं। चलिए देखो, सबसे पहले 361 का रूट पता होना चाहिए था भाई, कितना होता है 19 होता है। इसमें से हमने ये माइनस किया, 11.69 आ गया। उधर एक्स स्क्वेयर था, दोनों टर्म्स को हमने ऐड किया, 26.11 आ गया। तो 26.11 इसमें से माइनस किया, 0.11 तो पूरा कट गया, तो ये माइनस किया तो 196, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, ठीक है जी। समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। मुझे साथ साथ में ना कमेंट्स, आपको कोई भी फीडबैक है, ठीक है, कि आपकी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, ठीक है, कि सिंप्लीकेशन के ऐसे करवाने चाहिए थे, ठीक है, कुछ भी आपके मन में फीडबैक आता तो आप लोग वो दे सकते हो, ठीक है, ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए जी, देखो इम्प्रूवमेंट की क्या है ना, हमेशा जगह रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पर्सन 100% नहीं हो सकता, जब पर्सन अगर 100% हो गया तो समझ लो पर्सन ख़त्म, ठीक है, सीखने की इच्छा ख़त्म, ठीक है। तो सीखने तो रहना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ और बेटर वे है करने का, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो, हम बिल्कुल उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है जी। और अगर लगता है भी सब सही जा रहा है तो ये भी बता दिया करो, हाँ जी सर सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये विजिबल नहीं होगा, मैं आपको विजिबल करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है भाई क्यूब रूट ऑफ 729 इंटू 1/15 का क्यूब और इनटू में 90, इसका आपको आंसर बताना है। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार बना के देखो भी क्या आ रहा है। चलिए भी, अब देखो 729 का क्यूब रूट, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ठीक है। अब अगर ये चीज़ें नहीं याद होंगी ना, फिर सिंप्लीकेशन कैसे बनाओगे मुझे बताओ। अगर 729 का क्यूब रूट आपको याद नहीं होगा तो सिंप्लीकेशन बनाने का कोई मतलब नहीं ना। तो स्क्वायर, क्यूब रूट, टेबल्स वगैरह सब याद करो, ठीक है। ये 9 आ गया, 1/15 का क्यूब है, इसको 15 का क्यूब निकालने मत लग जाना, इसको ऐसे ही लिखो 1/15 इंटू 1/15 इंटू 1/15, और आपको पता है भी मल्टीप्लाई में 90 भी है, तो 15 उसको काटेगा तो कैलकुलेशन अपने आप कम हो जाएंगी, ठीक है। 15 से काट दो 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 दूनी 6, 6/25, 6/25, ठीक है। आंसर भी मुझे ऐसे पॉइंट्स में ही मेंशन है। 25 से डिवाइड करना है, सबसे पहले तो पॉइंट लगेगा, सबसे पहले क्या लगेगा पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जीरो लगेगी तो ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो 25 से काटोगे इस पे जाएगा 2 पे,
25 टू ज़ा 50 बचा 10, 10 के साथ 0 लगेगी, 25 4 ज़ा 100, तो 0.24 हमारा आंसर। ठीक है, बचपन वाला तरीका नहीं लगाना कि डिवाइड करने के लिए ऐसे करते हो आप लोग। मुझे पता है आप लोग चाहते भी होगे कि मैं ऐसे करके सॉल्व करके दिखा दूँ आपको एक बारी। जब मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ ना भाई, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो सबसे पहले ना पॉइंट लग जाता है। जब हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड नहीं होता, सबसे पहले क्या लगता है, पॉइंट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 0 लगाओगे, फिर 25 टू ज़ा कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 आ गया, फिर एक और 0 उतारेंगे, कैरी उतारेंगे, फिर 25 4 ज़ा 100। ठीक है, ये लो ऐसे कर दिया सॉल्व। ठीक है, अब मिल गई मन को शांति। ठीक है, अब हो गई तसल्ली कि ऐसे भी डिवाइड करना अच्छा लगता होगा ना आपको, है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.24। इसमें और कुछ ज़्यादा बताने वाला था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, चलिए ये बनाओ। 15% निकालना है 600 का, 22.5% निकालना है 644 का। ठीक है, तो देखो पहला तो बिल्कुल सिंपल, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 6 90, 90 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गई, परसेंटेज नीचे आएगा, 2 0 काटेगा, 15 6 90, यहाँ से आपको मिल गया 90। ठीक है, अब 22.5% के लिए या तो आप 22.5 को 644 से पूरा मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 22.5% को देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, 25% माइनस 2.5%, 25% माइनस क्या कर लेते हैं भी 2.5% कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं ना। अब देखो 25% का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का 1/4 पार्ट। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू का 1/4 हिस्सा। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे 16 चौके 64 और 161, तो आपके पास कितना आया अभी, 161 आया। तो प्लस में हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 161 आ गया। उसमें से आपको माइनस करना है कितना, 2.5%, क्योंकि आपको तो 22.5 ही चाहिए था ना। ये तो आपने 25 लिया, 25 में से 2.5% कम करोगे तभी तो 22.5% आपका आएगा। तो 2.5% कम करना है, देखो 644, अगर इसका 1% निकालना है, देखो 1% का मतलब होता है 1% इंटू 1/100, 2 जीरो के लिए 2 पॉइंट लग जाएंगे। ठीक है, 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट, तो 6.44, ये तो 1% हुआ। 2% इसका डबल 2% इसका डबल कितना होगा भाई, 12.88, 2% का डबल हो गया 12.88, और 2.5% है ना भाई, आधा परसेंट और है अभी। ठीक है, 6.44 तो ये था ना, अभी आधा परसेंट इसका और है, 1% 6.44 है, तो आधा परसेंट 3.22, आधा परसेंट कितना होगा भाई, 3.22 होगा। 10 11 6 16, 16.10। ठीक है, तो आपने माइनस करना है यहाँ से कितना, 16.10। तो 90 में 161 ऐड किया। ठीक है, देखो 90 और 160, आपके पास हो गया 160 और 40 200 और 250 और 251 में से आपने ये 16 माइनस करना है। 251 में से पहले 10 निकाल दो। ठीक है, 10 निकाल देंगे हमारे पास 241 हो जाएगा, 6 और निकाल दो 235 हो जाएगा, 0.1 और निकाल दो 234.9 हो जाएगा। तो 234.9 हमारा आंसर। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है कैलकुलेशन, लिख के ऐड करना चाहते हो लिख के ऐड कर लो, ऑरली ऐड करना चाहते हो ऑरली ऐड करो, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, पर करना जल्दी जल्दी है, जो भी काम करना है एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करना है, टाइम की कमी रह जाती नहीं तो। ठीक है, देखो हमने क्या किया, 15% निकालना था 600 का, 15% मतलब 15/100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 90 मुझे यहाँ से मिल गया, 90 आ गया। इधर 22.5% निकालना था। ठीक है, हमने आपको पूरा ऐसे लिख के करना है, आप ऐसे कर लो भाई कि 22.5%/100 इंटू 644, इसका भी पॉइंट हटा के नीचे आप 10 लगा दो। ठीक है, और 25 से इसको काट दो और उसको सॉल्व कर लो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसे करना चाहता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, अगर आप पूरा ऐसे लिख के सॉल्व करना चाहते हो तब भी आपके पास वही सेम ही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया भी 22.5% को 25% माइनस 2.5% कर लिया। 25% 1/4 पार्ट होता है, मैंने 4 से डिवाइड कर लिया 161, 2.5% हमने ये निकाल लिया 16.1। ठीक है, 2.5% हमारे पास कितना आ गया, 16.10 आ गया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और सिखा देता हूँ कि ये जो 2.5 जो है ना, ये जो 2.5 है वो इस 25 का क्या है, 10वां हिस्सा है। ठीक है, आप अगर पूरा अगर ये नहीं भी करना चाहते थे, ठीक है, जिस बच्चे को अगर ये नहीं पता है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो 2.5 है ना, 2.5% वो क्या है, इस वाली वैल्यू का एक 10वां हिस्सा है। तो अगर जैसे आपके पास ये 161 आया तो आप सीधा इसी का 10वां हिस्सा यहाँ पे लिख सकते हो 16.1। ठीक है,
जैसे अगर हम करते हैं भी 55%, अगर हमें करना हो जैसे 55%, तो 55% का मतलब होता है जैसे 50% प्लस 5%। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना वो क्या होता है, इसका 10वां हिस्सा है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो इसका 10वां हिस्सा है, ऐसे 2.5 जो है ना वो 25 का है या 10वां हिस्सा है। तो अगर आपने ये वैल्यू निकाली 161, तो इसी का 10% आप सीधा लिख सकते हो 16.1। तो 90 प्लस 161 माइनस 16.1, तो कितना आ जाएगा 234.9। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विजिबल नहीं होगा आपको, हम विजिबल करवा देते हैं। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 है, √3 माइनस √2 है। और इसमें आपको ये बोला गया है कि यूज़ करना √3 को 1.73 यूज़ करना और √2 को 1.41 यूज़ करने को आपको बोला गया, ठीक है। ये आपको कहा गया, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने रैशनलाइज़ करना होता है सबसे पहले, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे रैशनलाइज़ करते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जैसे डिनोमिनेटर में जो आपको वैल्यू दे रखी होती है, डिनोमिनेटर में जो आपको वैल्यू दे रखी है, आप उसका क्या करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ठीक है। उसका साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है। तो ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी है और ये आपके पास a प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे तो देखो √3 का स्क्वायर करोगे 3, 2 का स्क्वायर करोगे आपका 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। तो नीचे तो मेरे पास 1 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपका रूट था, तो ये स्क्वायर जो है वो इस रूट को क्या कर देगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया वो आया √3 प्लस √2। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, मतलब 1.73 प्लस 1.41। तो हमने ऐड कर लिया 4, 11, 3, 3.14 हमारा क्या हो गया आंसर। हाँ जी, बताइए समझ आया सभी को, क्लियर हुआ, ठीक है। दोबारा एक बार देख लेते हैं। हमें एक्सप्रेशन ये दे रखा था भी √3 प्लस √2 है अपॉन √3 माइनस √2 है, ठीक है। √3 की वैल्यू आपको मेंशन है 1.73, √2 की वैल्यू आपको मेंशन है 1.41। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रैशनलाइज कर दिया √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है। नीचे जो डिनोमिनेटर में दे रखा होता है उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आपके पास ऊपर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आपका रूट को क्या कर देगा कैंसिल। तो हमने करना है √3 प्लस √2, तो √3 आपके पास 1.73, √2 आपका 1.41 यूज़ करने को बोला है, दोनों का हमें एडिशन चाहिए तो हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.14। हाँ जी, बताइए समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, लीजिए थैंक यू ही आ गया अब तो, ठीक है। तो देखो सिंप्लीकेशन में इतना ही था आपका, ठीक है। मैंने अलग अलग चैप्टर से, मतलब कि अलग अलग आपके जो पेपर्स थे उनमें सब में से मैंने निकाल के देख लिया, तो ऑलमोस्ट आपके इतने ही क्वेश्चन सिंप्लीकेशन की टाइप के बन रहे थे, ठीक है। तो अब हम कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी कर सकते हो वो सब कर दो, ठीक है जी। और कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई भी क्वेरी है गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोचिंग लेना चाहते हो, तो ये आपके नंबर हैं, ठीक है। इन नंबर्स पे आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एंड तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।